हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप एचटीएमएल टेम्पलेट्स को कैसे रेंडर कराएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट रिस्पांस में दे रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, एचटीएमएल टेम्पलेट को रिस्पांस में लेके आना है। एचटीएमएल टेम्पलेट को क्या करना है, रेंडर करना है। तो आप इसको कैसे रेंडर करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये पूरा हम आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी फ्रॉम डिजेंगो डॉट शॉर्टकट। इंपोर्ट रेंडर करके एक फंक्शन है, उसको अपने को यूज करना पड़ेगा। रेंडर फंक्शन के थ्रू आप एचटीएमएल टेम्पलेट्स को रेंडर करा सकते हैं, पर इसके लिए कुछ लॉजिक्स और करने पड़ेंगे, कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी। वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आप एचटीएमएल पेज को रेंडर कर पाए किसी भी व्यू पे। अभी तक नॉर्मल टेक्स्ट क्या हो रहा है, आपका व्यू हो रहा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब हमें एचटीएमएल पेज को क्या करना है, रेंडर करना है, उसको व्यू कराना है। कैसा प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, ये पूरा हम आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, उसके लिए आपको स्टेप में ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने फोल्डर में जाना है। ये जो मेरा फोल्डर है, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर देखिए db.sqlite-manage.py ये फाइल पड़ी हुई है। आपको यहां पे क्या करना है, एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बनाना है। टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर क्या करेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर आपका सारे एचटीएमएल पेज को मैनेज करेगा। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूं। जेंगो क्या करता है, एचटीएमएल पेज को फ्रंट एंड के लिए यूज करता है, और जेंगो का डेटा जो होगा वो एचटीएमएल पेज पे हम क्या करेंगे, अब पहुंचा देंगे। प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो मैं पूरा आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो एचटीएमएल पेज भी तो बना होना चाहिए। अभी देखिए, मैं कोई थीम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा कि मैंने कोई थीम अच्छी सी ली और उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि एचटीएमएल पेज हमने बनाया, उसको किसी व्यू पे रेंडर कैसे कराया। ये सारे प्रोसेस को अभी हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जिससे आपके सामने क्लियर हो कि हम एचटीएमएल पेज को रेंडर कैसे करेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स फोल्डर में जाएंगे और यहां पे मैं एक एचटीएमएल पेज बना देता हूं, और यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं index.html। नाम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है index.html, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नाम क्या रखते हैं। index.html रखा, और मैं इसको क्या कर देता हूं, विजुअल कोड स्टूडियो में ओपन कर देता हूं। ये अपना विजुअल कोड स्टूडियो, और मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने पे मैं एचटीएमएल टैग को क्या कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं। ये अपना एचटीएमएल टैग स्टार्ट हुआ, हेड टैग स्टार्ट कर देता हूं। टाइटल में मैं कुछ भी लिख देता हूं, एक बार के लिए होम पेज लिख देता हूं, चलिए मान लीजिए। और मैंने मान लीजिए यहां पे क्या किया, बॉडी एक टैग बनाया, बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिख दिया, वेलकम टू WSCube टैग, या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मैं कोई भी CSS फाइल, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल, कुछ भी ऐड करना नहीं बता रहा हूं। मैं नॉर्मल ये बता रहा हूं कि आप एचटीएमएल एक पेज जो बनाते हैं उसको कैसे रेंडर करते हैं, ये मेरा प्रोसेस है। ये मैंने फाइल बना दी, और ये फाइल कहां पे बनाई है, क्लियर देखिएगा। आप जाएंगे WSCryptech फोल्डर के अंदर, आपको एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बनाना है। उसके अंदर आपने एक एचटीएमएल फाइल क्या कर रखी है, बना रखी है। अब आपका काम क्या होगा, अब आपका काम होगा कि आपको यहां से settings.py फाइल ओपन करनी है। settings.py फाइल कहां पे होती है, ये भी आप जान जाइए। ये होती है आपके WSCryptech के अंदर, WSCryptech नाम का फोल्डर होता है ये setting.py। इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी को सेट करना पड़ेगा कि टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी कहां है। आप बताएंगे तो सही, जो मेरा टेम्पलेट फोल्डर बना है वो कहां पे है। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, वो चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे टेम्पलेट्स के अंदर जाना है। देखिए, ये आपकी setting.py है, ये पूरी फाइल का पाथ है, देखिए ये रहा। और यहाँ पे एक टेम्पलेट्स नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा है। उसके अंदर क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है, और उसके अंदर फिर एक डिक्शनरी बनी हुई है। और वहां पे देखिए बैकएंड है, डायरेक्टरी है, ऐप डायरेक्टरी है, ऑप्शन है। यहाँ पे जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे अपने को टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी को सेट करना पड़ेगा कि आपकी टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी कहां पे है, जो आपने फोल्डर बनाया वो कहां पे है, उसको आपको यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या लॉजिक है, वो मैं पूरा आपके सामने क्या करता हूं, अभी क्लियर करता हूं। क्योंकि देखिए, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहां पे बेस डायरेक्टरी लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं यहां पे बेस डायरेक्टरी लिख देता हूं। बेस डायरेक्टरी नाम का वेरिएबल ऊपर की साइड बना हुआ है, ये क्या करता है, आपके फोल्डर तक का पाथ ले लेता है। देखिए, मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूं कहां पे, एक बार हम इसको सर्च कर लेते हैं। देखिए, बेस डायरेक्टरी के लिए क्या है, पाथ करके, और यहां पे resolve.parent मतलब ये पेरेंट की डायरेक्टरी तक का पाथ लेके आएगा। मतलब आप ये समझ जाओ, जो आपका मेन फोल्डर है वहां तक का ये पाथ लेके आने वाला है। इसका लॉजिक ये कह रहा है। अब हमने इससे क्या किया, पाथ तो निकाला, यहां पे पाथ आ गया, मगर हमें बताना भी तो पड़ेगा हमारा टेम्पलेट कहां पे है। तो आपको कॉमा करके इसके साथ में टेम्पलेट नाम को जोड़ना है। टेम्पलेट्स वो इसलिए जोड़ना है क्योंकि बेस डायरेक्टरी के साथ में हमारा टेम्पलेट्स है। तो आपको कॉमा करके टेम्पलेट्स भी क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर आप ये यहां पे नहीं रखेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं
कि आपका टेम्पलेट फाइल कॉल नहीं होने वाली है। जो आपने एचटीएमएल पेज बनाया है वो कॉल नहीं होगा, किसी भी रेंडर करेंगे चाहे किसी भी यूआरएल पे कॉल करेंगे वो नहीं कॉल होने वाला। तो आपको settings.py में बेस डायरेक्टरी कॉमा करके अपने फोल्डर का नाम यहां पे पास करना है। ये काम कंप्लीट होने के बाद अब आपको व्यूज में जाना है, जहां पे हमने व्यूज के कुछ फंक्शंस बनाए थे। मैं यहां जाता हूं, ये अपना views.py फाइल है। मैं होम पेज के लिए अब बना देता हूं। देखिए एक बार यहां जाता हूं, क्योंकि होम पेज अभी तक ब्लैंक पड़ा है, तो मैं यहां पे होम पेज करके एक फंक्शन बना देता हूं। देखिए देखिए रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं करना, यहां पे अपने को रेंडर कराना पड़ेगा, तो अपने को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी। लाइब्रेरी का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं, फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट। इंपोर्ट आपको करना है यहां पर रेंडर। रेंडर फंक्शन क्या करेगा, एचटीएमएल पेज को रेंडर करने का काम करेगा। उसको यूज कहां पे करना है, देखिए जहां पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं वहां पे आपको इसको रेंडर को यूज करना है। मगर रेंडर के लिए दो पैरामीटर होना जरूरी है, क्योंकि रेंडर क्या कहता है कि आपको यहां पे दो पैरामीटर देना पड़ेगा। पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो चाहिए उसको रिक्वेस्ट पैरामीटर। यहां पे आप रिक्वेस्ट पैरामीटर को क्या करेंगे, पास करेंगे, जो आपने फंक्शन के अंदर पास किया रिक्वेस्ट, और कॉमा करके आपको पेज का नाम बताना पड़ेगा कि कौन सा पेज आपको यहां पे रेंडर कराना है, जो आपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर बनाया था। तो हमने क्लियर है कि हमने यहां पे क्या बनाया था, index.html करके पेज को बनाया था। ये फाइल आप यहां पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो जो मेरा फंक्शन है वो देखिए डेफ होम पेज, इसके अंदर रिक्वेस्ट तो लेना ही है, और रिटर्न रेंडर, रेंडर के अंदर आपको रिक्वेस्ट पैरामीटर रखना मैंडेटरी है, और कॉमा करके पेज का नाम जो अपने को क्या करना है, रेंडर कराना है। अब लॉजिक देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, एक यूआरएल बनाएंगे। यूआरएल बनाने के लिए हम जाएंगे urls.py पे। देखिए ये यहाँ पे पाथ है, मैं क्या कर रहा हूं, पाथ को ही कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे रख लेता हूं। और मेरा होम पेज का यूआरएल क्या रहेगा, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब मेरा होम पेज डायरेक्ट खुलेगा, और उस पे जो फंक्शन ओपन होने वाला है वो अपना क्या है, होम पेज। मेरा होम पेज के लिए मुझे ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं स्लैश करके कुछ लिखूंगा। मैं चाहता हूं अब डायरेक्ट ही लोकल होस्ट कॉलन 8000 आप लिखें, आपका होम पेज खुल जाए। तो ये जो ब्लैंक होता है, ये लोकल होस्ट कॉलन 8000 को ही क्या करेगा, टारगेट करेगा। ये आपका साइट यूआरएल हो गया एक तरह से। मान लीजिए क्लियर है कि आप यहां पे साइट यूआरएल लिख रहे हैं, और यहां पे बता रहे हैं कि ये फंक्शन आपका क्या होने वाला है, व्यू होने वाला है। अब देखिए एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहां पे, कि आपको एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है। तो आप सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपका सर्वर रीस्टार्ट हो गया। देन आप क्या करिए, अपने इस पे जाइए, पेज पे जाइए, और यहां पे रिफ्रेश करिए। एक बार यहां कोई एरर नहीं आ रही है, और मैं यहां पे अपने होम पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूं। देखिए होम पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूं, यहां पे वेलकम टू WSCryptech लिखा हुआ आ रहा है। ये ध्यान रखिए, यहां पे आपका पेज कॉल हो गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चलते हैं, ये अपना index.html है। देखिए मैं वेलकम टू WSCryptech, और यहां पे मैं लिख देता हूं जोधपुर, जिससे अपने को पता चल जाए कि ये रेंडर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मैं जोधपुर लिख के यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए जोधपुर आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारा एचटीएमएल पेज रेंडर हो चुका है। तो जहां पे हम एचटीटीपी रिस्पांस को यूज कर रहे थे, रिस्पांस दिखाने के लिए, हम एचटीएमएल पेज को अब क्या कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं एचटीएमएल पेज के थ्रू, डेटा को दिखाने के लिए। मतलब ब्राउजर पे अब आपके एचटीएमएल पेज का डेटा दिखेगा। आप यहां पे डिजाइन कर लीजिए, जो भी डिजाइन करेंगे वो आपके पास क्या होगा, नजर आएगा। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहां पे स्टाइल टैग के अंदर कोई प्रॉपर्टी दे देता हूं। मैंने स्टाइल टैग को यहां पे क्या किया, बनाया, और यहां पे क्लोज किया, और मैं यहां पे डॉट मेन नाम की क्लास बना देता हूं। यहां पे विड्थ दे देता हूं, एक बार मैंने यहां पे विड्थ दे दी 1000 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं यहां पे दे देता हूं एक बार के लिए रेड दे देता हूं। देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर का जो सीएसएस का पार्ट है वो भी कॉल हो रहा है। देखिए, और एक कॉलन मैं यहां से हटा देता हूं, और इसको मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा एक डिव बना के। देखिए तो मैं यहां पे डिव डॉट, जो मैंने क्लास का नाम दिया था मेन, वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, ये बन जाएगा। और इसके अंदर ये टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए ये टेक्स्ट मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये रेड कलर में आपको दिखने लग जाएगा। तो आप नोटिस करिए कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे यूज किया है। देखिए 100 पिक्सल कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल हो रहा है, और वो मैंने एक्चुअली जूम कर रखा है, इसलिए आपको वो थोड़ा बड़े साइज में दिख रहा है। तो मैं इसको जूम से हटा देता हूँ एक बार। देखिए तो क्लियर है कि मैंने जो 1000 दिया वो आपके पास कॉल हो रहा है। आप यहाँ पे कलर दे दीजिए, कलर देते ही कलर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने कलर व्हाइट कर दिया, आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिजाइनिंग का काम सारा कर सकते हैं, जो भी आपको आता है, जो भी आपने डिजाइन का प्रोसेस सीखा है वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्रेश किया, और ये आ गया। अब एक चीज और क्लियर करता हूं कि मैं यहां पे आपको सीएसएस को कॉल करना बताऊंगा, कि आप एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कैसे कॉल करेंगे।
वो भी चीज मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, क्योंकि केवल मैंने अभी HTML पेज को रेंडर किया है, उसको हम स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं। स्टैटिक फाइल्स को आप कैसे ऐड करते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, वो थोड़ा अलग तरीका है, अलग प्रोसेस है, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। मगर अभी के पार्ट में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें HTML पेज कहां पे बनाना है, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद settings.py में जाके उसका बेस डायरेक्टरी प्लस कॉमा करके टेम्पलेट्स को जोड़ना है, जिससे वो कनेक्ट हो जाए सेटिंग्स वाली फाइल में। फिर आपको व्यूज के अंदर एक फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर आपको पहले इंपोर्ट कर देना है फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट इंपोर्ट रेंडर को यूज कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, रेंडर फंक्शन के थ्रू HTML पेज को रेंडर करना है। रेंडर फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर होगा आपका रिक्वेस्ट और दूसरा पैरामीटर होगा आपका पेज का नाम। फिर आपको एक यूआरएल बनाना है, उस यूआरएल पे उस व्यूज को क्या कर देना है, कॉल कर देना है। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहां views.py पे जाइएगा, HTTP रिस्पांस कोई पेज नहीं कॉल कर सकता, मगर रेंडर क्या करेगा, आपका पेज कॉल कर देगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि हमने रेंडर के थ्रू पेज तो कॉल कर दिया, मगर हमें डेटा अगर डायनेमिक भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे? अगर हमें कोई डेटा HTML पेज पे भेजना होगा पाइथन की हेल्प से, तो कैसे भेजेंगे? जेंगो की हेल्प से कैसे भेजेंगे? वो मैं आगे के पार्ट्स में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अभी के पार्ट में ये क्लियर हो गया होगा कि आप HTML पेज को रेंडर कैसे कराते हैं किसी भी यूआरएल और किसी भी व्यू के अंदर, और जेंगो डॉट शॉर्टकट लाइब्रेरी को यूज करके रेंडर फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।